बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। 4 दिन से लगातार ये बारिश चल रही है। मानवी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही थी। तभी वहां मानवी की पड़ोसन उसकी अमीर प्रेग्नेंट बहन निशा आती है। अरे वाह वाह, अपने दुश्मन को तकलीफ में देखकर ना बड़ा मजा आता है। मना किया था ना मैंने तुझे कि इस गरीब अमित से शादी मत कर। अब खुद ही देख ले, खुद की गलती का नतीजा। रास्ते की भिखारिन की तरह तुझे अपना जीवन बिताना पड़ रहा है। निशा, लड़की के ससुराल वाले चाहे अमीर हो या गरीब, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमसफर अच्छा हो ना तो इंसान पूरी जिंदगी भिखारी बनकर भी बिता लेता है। पर ये बात तुम नहीं समझोगी, क्योंकि तेरे अंदर वो भावना है ही नहीं। गरीब कहीं की, ये जिंदगी भावनाओं से नहीं चलती, पैसों से चलती है। आज देख, इतने बड़े अमीर घराने की बहू बनकर मुझे दुनिया का हर सुख मिल रहा है। तुझे क्या सुख दे रहे हैं तेरे करीब ससुराल वाले? ये गरीबी भिखारियों वाली जिंदगी। तभी निशा की अमीर सास सरला छाता लिए वहां आती है। निशा बहू, तो इस गरीब के पास क्यों खड़ी है? तुझे कितनी बार कहा है मैंने कि ये लोग अपने लेवल के नहीं हैं। इनसे हमेशा दूरी ही बनाकर रखा करो। और वैसे भी तुम माँ बनने वाली है, अपना ख्याल रख। बारिश में घूम रही है। चल, मैंने तेरे लिए पकौड़े बनाए और चॉकलेट शेक भी। अरे वाह माँ जी, शुक्रिया आपका। देख, मेरी गरीब बहन प्रेगनेंसी की हालत में मेरी सास मेरा कितना ख्याल रखती है। और तेरी सास तो तुझे सही से रोटी भी नहीं देती होगी। इतना कहकर निशा अपनी सास सरला के साथ वहां से चली जाती है। निशा मानवी की सौतेली बहन है। उसका ससुराल मानवी के ससुराल का पड़ोस वाला बड़ा सा घर है और मानवी का ससुराल बहुत ही छोटा और मिट्टी का बना हुआ है। मानवी के ससुराल वाले बहुत गरीब थे, जो दोबारा मां बनने जा रही मानवी का ठीक से ख्याल भी नहीं रख पा रहे थे। और निशा के ससुराल वाले बहुत अमीर थे, तभी तो उसकी सास उसे हर सुविधा दे रही थी। तभी मानवी के उस छोटे से घर के अंदर से मानवी की सास मेनका बाहर आती है। बहू, घर में और पानी भर चुका है, अब क्या होगा? तू माँ बनने वाली है, तुझे हम कोई सुख नहीं दे पा रहे। अरे इसमें आपका क्या कसूर है माँ जी? तभी मानवी अपने छोटे से घर के अंदर आती है तो घर के अंदर चारों ओर पानी ही पानी भर चुका था। घर की कच्ची छत से लगातार पानी टपकता ही जा रहा था। मानवी के ससुराल में उसके सास ससुर मेनका, हरिया, एक बेटी और छोटी नंद पायल थी। तभी बाहर से मानवी का पति अमित पानी में भीगकर घर आता है। मानवी अपने ससुराल वालों के साथ बड़ी गरीबी अवस्था में अपना जीवन बिता रही थी। फिर से घर में पानी जमा हो गया। अमित जी, 4 दिन से हम घर के अंदर से पानी फेंक फेंक कर थक चुके हैं। आप छत की मरम्मत करवा दीजिए ना। हाँ पापा, करवा लो। हाँ बेटा, घर में न बैठा जा रहा है न लेटा जा रहा है। कैसे करवाऊं घर की मरम्मत? मेरे पास तो फूटी कौड़ी तक नहीं है। बेटा, तेरे पिताजी पहले ही बीमारी से जूझ रहे हैं। अगर वो बार बार ऐसे बारिश में पानी में भीगते रहे तो इनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। मैं समझता हूँ माँ, पर मैं क्या करूँ, आप ही बताइए। मैं जिस कारखाने में काम करता हूँ वहां से मुझे केवल 200 रुपए रोज की मजदूरी मिलती है और वो पैसे भी घर खर्च और पिताजी की दवाई में चले जाते हैं। पता नहीं कब तक हम इस गरीबी के जाल में फंसते रहेंगे। कमजोर छोटा घर और गरीबी के कारण मानवी और उसके ससुराल वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि बारिश का पानी उनके घर में इतना आ रहा था कि उनसे घर में बैठा ही नहीं जा रहा था। और हरिया, जो एक बीमारी से जूझ रहा था, उसे हर बार पानी में भीगने से काफी तकलीफ होती जा रही थी। थोड़े समय बाद अचानक मेनका के घर की छत का एक छोटा सा हिस्सा टूटकर नीचे गिर जाता है, जिसके बाद बारिश का सारा पानी अब घर के अंदर आ रहा था। माँ, अब तो घर में पानी आना बंद नहीं हो सकता। अब पिताजी का क्या करें? बहू, अपने पड़ोस में जो सरला बहन रहती हैं, उनका घर तो बहुत बड़ा है ना। तू अपनी बहन निशा से कहना कि वो तेरे ससुर जी और हमें उनके आंगन में खाली पड़े उस छोटे से कमरे में रहने दे। देखना, बारिश के कारण तेरे ससुर जी को कितनी तकलीफ हो रही है। चलिए माँ जी, हम निशा से बात करके आते हैं। तभी मेनका और प्रेग्नेंट मानवी दोनों अपने पड़ोस के घर से घर में निशा के ससुराल में आते हैं। निशा का ससुराल बहुत बड़ा था। उसके बड़े से घर में उसके अमीर सास ससुर सरला, हरीश, निशा का पति रोहन, 6 साल का बेटा राहुल और उसकी नंद रिया थी। अरे अरे, कहाँ घुसी चले आ रही हो तुम दोनों? ए, रुको वहीं। खबरदार, जो मेरे घर में घुसकर अपनी गंदगी से मेरे घर को गंदा किया तो वहीं दरवाजे पर खड़ी रहो। दोनों वहीं दरवाजे के बाहर रुक जाते हैं। तभी निशा और सरला दोनों उनके पास आते हैं। सरला बहन, क्या कुछ दिनों के लिए आप हमें आपके बाहर उस छोटे से मकान में रहने दे सकती हो? वो मकान तो आपका खाली ही पड़ा है ना।
वो क्या है ना, बारिश के कारण हमारा घर टूटने लगा है, उसमें जगह जगह से पानी आ रहा है और अमित के पिताजी बीमार हैं, उन्हें इन सब से बहुत तकलीफ हो रही है। हाँ निशा, अगर तुम हमें तुम्हारे इस घर में रहने दोगे तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। बारिश के बंद होते ही हम अपने घर चले जाएंगे। ओह हेलो, ये मेरा घर है, कोई भिखारियों का अड्डा नहीं। और तुम जैसे गरीबों की औकात हमारे घर के शौचालय में भी रहने की नहीं है। तो मकान में रहने की बात तो बहुत दूर की है, इसीलिए अपनी मनोज शक्ल लेकर यहाँ से निकलो। ऐसा मत कहिए बहन, आपको हम गरीबों की दुआएं लगेगी। एक बार कह दिया ना कि निकलो यहाँ से, चलो निकलो। निशा अपनी ही बहन और उसकी सास को धक्के मारकर वहां से बाहर निकाल देती है। दोनों वहां से चली जाती हैं। क्या हुआ निशा, क्या बोल रही थी मेनका काकी? कुछ नहीं जी, उन गरीबों को भीख मांगने के सिवाय काम ही क्या है। निशा का पति रोहन शहर की एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता है। निशा के ससुराल में निशा को हर बात का ऐशो आराम था। आखिर निशा को अपनी ही बहन मानवी से इतनी नफरत क्यों है? तो ये जानने के लिए हम चलते हैं निशा और मानवी के बीते जीवन में। निशा मानवी एक छोटे से गांव में अपने छोटे से घर में अपने गरीब माता पिता सुरेश और उर्मिला के साथ बड़ी गरीबी अवस्था में अपना जीवन बिता रही थी। निशा उर्मिला की सगी बेटी है और मानवी सौतेली। मानवी सुरेश की पहली पत्नी की बेटी है, जो मानवी के पैदा होते ही इस दुनिया से चल बसी थी। तभी सुरेश ने उर्मिला से दूसरी शादी की थी। जब उर्मिला को निशा हुई तब से उर्मिला मानवी से नफरत सी करती आ रही थी और उसकी ये नफरत देखकर निशा भी मानवी से नफरत करती थी और ये नफरत उनकी इस जवानी तक बनी रही। इधर मानवी अपने ससुराल वालों के साथ अपने घर में बैठी थी। ऐसी बहन से तो 100 दुश्मन अच्छे होते हैं। बहू, उन दोनों सास बहू को ना पैसों का घमंड है, उनके पास पैसा है ना, इसीलिए वो हम जैसे गरीबों को रास्ते के कीड़े मकोड़े समझती हैं। कोई नहीं माँ, कल मैं एक प्लास्टिक पेपर ले आऊंगा, हम उसी को इस टूटे हुए हिस्से पर बांध देंगे, उसकी वजह से यहां से पानी नहीं आएगा। तभी अगले दिन रोहन एक प्लास्टिक पेपर लेकर आता है और उसे घर की टूटी छत पर लगा देता है। इसी तरह कई दिनों तक चलता रहा। एक रात निशा कई सारा खाना लेकर मानवी के ससुराल में आती है। मानवी, ये ले खाना। ये खाना 4 दिन पुराना बासी खाना है जो कब से हमारे घर में पड़ा था। मैं तो इस खाने को किसी जानवर को डाल रही थी, पर माँ जी ने कहा ये खाना तुम्हें दे आऊं, ये लो खा लेना। निशा वो खाना वहां रखकर चली जाती है। ये अमीर लोग ना हम गरीबों को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। जा बहू, ये खाना बाहर फेंक दे। नहीं माँ जी, अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए, कल सवेरे मैं इसे किसी जानवर को खिला दूंगी। तभी मानवी उस खाने के बर्तन को उठाकर अपनी छोटी सी रसोई में ले आती है तो उसे खाने के अंदर कुछ चमकती चीज दिखाई देती है। तो मानवी उस चमकती चीज को खाने के अंदर से निकालती है तो वो एक बड़ा सोने का नेकलेस था जो करीब 5 से 6 लाख रुपए की कीमत का था। अरे ये तो सोने का नेकलेस है, लगता है ये निशा या उसके परिवार में से किसी का है। मुझे तुरंत निशा को ये नेकलेस देकर आना होगा। मानवी वो सोने का नेकलेस लेकर रसोई से बाहर आती है और अपने परिवार वालों को वो नेकलेस बताती है। अरे बाप रे, ये नेकलेस तो काफी कीमती लगता है। बहू जा, तू तुरंत ये नेकलेस निशा को देकर आ। तभी बाहर तेज तूफानी बारिश शुरू हो जाती है। मानवी, बारिश थमने दो, उसके बाद ये नेकलेस लेकर चली जाना। मानवी रुक जाती है। तभी बारिश पूरी रात भर बड़ी तेजी से चलने लगती है, जिसके चलते मानवी निशा के घर नहीं जा पाती। अगले दिन सवेरे तभी हरीश के घर निशा के ससुराल में रोहन की कंपनी के कुछ ऑफिसर आते हैं। सर, आप लोग यहां? रोहन, तुम हमारी कंपनी के साथ इतना बड़ा धोखा कर रहे थे। तुमने हमारी कंपनी का 10 करोड़ रुपए का नुकसान कर दिया। तुमने कंपनी की पर्सनल इंफॉर्मेशन धोखे से दूसरी कंपनी को दे दी। तुम्हारी इस गलती पर अब कंपनी अपने 10 करोड़ रुपए तुमसे वसूल करेगी। ऑफिसर, रोहन की सारी संपत्ति हड़प लो। यह सुनकर निशा और उसके सबके होश उड़ जाते हैं। तभी वो ऑफिसर रोहन का घर, उसका सब कुछ उनसे छीन लेते हैं और रोहन के परिवार वालों को बेघर कर देते हैं। ये क्या किया रोहन तूने तो हमें किसी का मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। हम तो एक ही पल में रास्ते के भिखारी बन गए। रोहन का परिवार पल में ही रास्ते का भिखारी बन चुका था। उनके पास से उनका सब कुछ चला गया था। अब कहाँ जाएंगे हम? तभी वहां मानवी और मेनका आते हैं तो निशा मानवी को सारी बात बताती है। क्या इतना सब हो गया तुम्हारे साथ? हम तो पूरे बर्बाद हो गए मानवी। रो मत निशा। काकी जी, कल रात निशा ने जो खाना हमारे घर पर लाया था, उस खाने में से सोने का नेकलेस मिला मुझे। शायद ये आपका है जो गलती से खाने में गिर गया था। सब उस सोने के नेकलेस को देखकर दंग रह जाते हैं। ये तो मेरा नेकलेस है, रोहन जी ने दिलाया था ये मुझे। पूरे 5 लाख रुपए का है ये नेकलेस।
मानवी बहू, इतना सोने का कीमती नेकलेस देखकर तेरा मन इसे रखने का नहीं हुआ? तू चाहती तो इसे रख भी सकती थी, हमें तो पता ही नहीं चलता कि ये नेकलेस तेरे पास है, फिर तूने इसे रखा क्यों नहीं? काकी जी, जो चीज अपनी ना हो उसे अपने पास रखना सही नहीं होता। निशा, अब इस नेकलेस को बेचकर तुम एक घर खरीद लो और फिर से अपने जीवन की नई शुरुआत करो। तभी निशा, सरला, मेनका और मानवी के सामने हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दीजिए मेनका बहन, मानवी बहू, आप दोनों इतने अच्छे हो और हम हमेशा से आपका इतना अपमान करते आ रहे थे। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। मानवी, अब इस नेकलेस को बेचकर हम 2 छोटे घर खरीदेंगे, एक तुम्हारा और एक हमारा। अब तुम्हें उस टूटे घर में रहकर और परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद सरला, निशा वो नेकलेस बेचकर 2 घर खरीद लेते हैं और एक घर में वो खुद रहते हैं और दूसरा घर मानवी और उसके ससुराल वालों को दे देते हैं। जिसके बाद मानवी और उसके ससुराल वाले अपने नए पक्के घर में रहकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।